हेलो काजल, कैसे हो? हैव अ सीट। थैंक यू। कैसा लग रहा है शो पे आके? बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यू आर मोस्ट वेलकम। इस टॉक शो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी रहा है। इनके बाद इन्होंने ऑप्टोमेट्रिक्स करी है और अभी की ऑप्टिकल और क्लिनिक रन आउट कर रहे हैं। ये जो 3 डाइवर्स फील्ड है, आप इसको कैसे लिंक कर लेते हैं? तो ऐसा है कि ये तीनों लिंक डाइवर्स हैं, तीनों की तीनों फील्ड अलग अलग हैं। पर ऐसा होता है कि ये तीनों की तीनों जब आपके पास नॉलेज होती है इस टेक्नोलॉजी को, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है और ऑप्टोमेट्री के अंदर के आई के जो बेसिक जो डिजीजेज हैं, हेल्थ है, केयर है, ट्रीटमेंट है, डायग्नोस्टिक्स है, वो सब है। और ऑप्टिकल के अंदर ये सब ग्लासेस, सन ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंस है। जब आपके तीनों की नॉलेज होती है तो आप चीज़ों को लिंक कर पाते हैं। हाँ, हो सकता है आपको इतना कोई मिला नहीं हो कि जिसको इस तीनों की फील्ड की नॉलेज हो। हाँ, ये बात आपने सही कही कि हमें ऐसा कोई मिला नहीं है जो ये सारी डाइवर्स चीज़ों को लिंक करके और फिर हमें एक परफेक्ट दे सकें। तो ये तीनों वैसे एक फ़ायदा भी है, ये मैं तो प्लस पॉइंट मानता हूँ कि ये जो तीनों अलग अलग फील्ड हैं, तो जो मेरे पेशेंट्स वगैरह होते हैं तो उनको इन तीनों चीज़ों को कोरिलेट करके मैं एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन उनकी लाइफस्टाइल और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दे पाता हूँ। ठीक है, मैं कुछ जानना चाहूँगी इस बारे में आपसे, है ना? बिल्कुल पूछ सकते हैं। नॉर्मली अगर कोई पर्सन आपके पास आ जाता है और वो आई केयर के रिगार्डिंग आपसे कुछ पूछता है, तो आप उन्हें क्या गाइडेंस देते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं आप उन्हें? आई केयर के रिगार्डिंग जो गाइडेंस है, ये तो एक बहुत ब्रॉड टर्म है। तो कुछ जो बेसिक जो चीज़ें होती है, जैसे कि आपको आइज़ की सेफ्टी रखना, आइज़ को रिलैक्स रखना। तो सेफ्टी के लिए भाई आई ग्लासेस, सन ग्लासेस पहने आप। सेफ्टी के लिए कुछ अगर कोई ऐसे वर्क हैं आपके जो कि स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर को में कुछ ऐसे काम होते हैं, जैसे कि कोई मूर्ति बनाने वाला है, कोई कारपेंटर है, तो ऐसे केस में सेफ्टी। बट कोई ऐसा आ गया जिसका डिजिटल यूसेज में ज़्यादा है, तो आइज़ को रिलैक्स रखने के लिए मैं उनको गाइड करता हूँ। आइज़ को क्लीन करते रहने के लिए कोल्ड वाटर से। ये कुछ ऐसी बेसिक टिप्स होती है और जो कि टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन और उसके ऑक्यूपेशन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसा कि आप जानते हैं, रिसेंट सिनेरियो में डिजिटल स्क्रीन का यूज़ बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। ऐसे पेशेंट में मायोपिया का प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या गाइडेंस देते हैं? मैं अपने पेशेंट्स को ये बताता हूँ कि एक तो 20-20-20 रूल को फॉलो करें, क्योंकि जो मायोपिया बढ़ रहा है हमारे डिजिटल स्क्रीन्स की वजह से, वो बढ़ रहा है हमारे फंक्शनल मायोपिया। तो फंक्शनल मायोपिया को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा पार्ट वही है कि हम आइज़ को रिलैक्स रखें, हमारी जो मसल्स हैं उनमें जो स्पाज़म है उसको अवॉइड करें। तो वो फंक्शनल मायोपिया के लिए 20-20-20 रूल बहुत ही अच्छा है। सेकेंड चीज़, मैं उनको डिजिटल फटीग लेंसेज आते हैं जो आइज़ को रिलैक्स रखते हैं, वो यूज़ करने के लिए रिकमेंड करता हूँ। ग्लोकोमा एक इरिवर्सिबल लॉस ऑफ विजन है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ऐसे कई पेशेंट हमारे पास में आते हैं जो ये बताते हैं कि उनको ऑप्टिकल पे ये बताया गया है कि स्पेक्टेकल से उनका विजन इंप्रूव हो सकता है और उनको ड्रॉप्स डालने की ज़रूरत नहीं। क्या आपका भी यही सोचना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस चीज़ का नॉलेज मुझे है, मुझे पता है कि ऑप्टोमेट्री के अंदर क्या है, ग्लोकोमा क्या है, इसलिए नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी उनको गाइड नहीं करता हूँ। चश्मा अपनी जगह है और जो ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट है जो चल रहा है वो अपनी जगह है। उनको ड्रॉप्स डालनी पड़ेगी जिससे कि इसका लॉस ज़्यादा उनको ना हो। अच्छा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। सही सोचना है आपका। अर्ली कैटरेक्ट पेशेंट्स जो है, इसके अंदर अपन सनग्लासेस एडवाइस करते हैं जिससे ऑप्टिकल वाले करते हैं। हाँ। ऐसा क्यों? हम सनग्लासेस अर्ली कैटरेक्ट पेशेंट्स में इसलिए एडवाइस करते हैं कि अर्ली कैटरेक्ट पेशेंट में सर्जरी की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती है। अभी कैटरेक्ट स्टार्ट हुआ है, अभी हमारा थोड़ा सा जब स्लेरोसिस होगा लेंस का, उसके बाद में हम एडवाइस करते हैं सर्जरी के लिए। पर मीनवाइल वो पेशेंट को डिस्टर्ब ना हो, दिक्कत नहीं हो, सनलाइट में जाए उनको ट्रबल ना हो, तो ऐसे केसेस में हम पोलराइज सनग्लासेस उनके लिए एडवाइस करते हैं अच्छे क्वालिटी के। तो उससे क्या होगा, उनको दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद भी उनको सर्जरी की ज़रूरत हो सकती है? सर्जरी अपनी जगह है। जब उनको लग रहा है कि मेरी लाइफस्टाइल में मुझे अब कैटरेक्ट मुझे अब कम दिख रहा है, चश्मा लगा करके भी साफ नहीं दिख रहा है, तो ये सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पे, और उनको उस टाइम पे करानी चाहिए, ना ज़्यादा लेट ना ज़्यादा जल्दी। अच्छा, पोस्ट कैटरेक्ट सर्जरी में भी सनग्लासेस एडवाइस किए जाते हैं क्या? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा क्यों? आपको पता है भाई, नेचुरल लेंस तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो तो यूवी रेज ब्लॉक करके उसमें कैटरेक्ट हो गया है। बट जो पोस्ट कैटरेक्ट सर्जरी हम जो लेंसेज डालते हैं, उसकी इफेक्टिविटी नेचुरल लेंस के कंपैरिजन में तो हम नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी एडवांस है बट कंपैरिजन नहीं कर सकते। और आपको पता है
कि लेंसेज में कुछ भी खराबी नहीं होती है। खराबी होती है तो रेटिना में रेटिनल चेंजेस जो हमारे उनके पोस्ट सर्जरी विजन को कम कर देते हैं। तो ऐसे ही केसेस को प्रिवेंट करने के लिए यूवी रेज आपके रेटिना को ख़राब नहीं करे, उसके लिए हम सनग्लासेस एडवाइस करते हैं अच्छी क्वालिटी के, जिससे कि आपके पेशेंट्स का विजन लॉन्ग लास्टिंग रहे, वो सर्जरी को ब्लेम ना करें, उनकी आइज़ अच्छी रहेंगी। जैसे कि अपन को पता है कि प्रेस बायप्स को अपन नंबर एडवाइस करते हैं जिनको हाँ। पास के काम में बहुत दिक्कत आती है। आपको तो नहीं प्रेस बाय पिया? नहीं, मुझे नहीं है, मेरी अभी एज हुई नहीं है। अच्छा, तो एक चीज़ आप मुझे ये बताइए, जो प्रेस बायोपिक पेशेंट्स होते हैं जिनको कंप्यूटर वर्क भी होता है, आप उनके लिए क्या एडवाइस करते हैं? उनके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है प्रोग्रेसिव ग्लासेस। जिनका कंप्यूटर वर्क नहीं है और सिर्फ प्रेस बायोपिक है, उनके लिए भी? हाँ, उनके लिए भी प्रोग्रेसिव ग्लासेस बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो प्रोग्रेसिव ग्लासेस होते क्या हैं? प्रोग्रेसिव ग्लासेस वो होते हैं जिसमें हमारे एक ही चश्मे में हमारे को डिस्टेंस विजन, इंटरमीडिएट विजन और नियर विजन तीनों ही चीज़ें एक ही ग्लासेस में हो जाए। नॉर्मल बाइफोकल की तरह नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस और नियर होता था, जंप बहुत होता था, ऐसे नहीं है। ये स्टेप बाय स्टेप इनमें पावर्स होती है, ये प्रोग्रेसिव ग्लासेस होते हैं। और जिनकी डिस्टेंस में प्लेनो नंबर हो हाँ, और सिर्फ प्रेस बायोपिक हो, उसमें भी आप प्रोग्रेसिव एडवाइस कर सकते उनके हैं? लिए प्रोग्रेसिव ग्लासेस एक अच्छा काम करेगा। जो नॉर्मल जो हम नियर विजन का जो ग्लासेस पहनते हैं वो हमारे को आगे पहनना होता है इस तरीके से, पर क्या ऐसा पहन पाते लोग? नहीं, ऐसा नहीं पहन पाते। वो यूजुअली आदत होती है यहाँ लगाने की, उससे क्या होता है जो हमारे को जिस पावर से हमको नियर देखना होता है उससे हम डिस्टेंस में देख रहे होते हैं, तो फिर हमारे को डिस्टेंस में पावर आने लग जाता है। इसी वजह से सबसे अच्छा रहता है प्रोग्रेसिव ग्लासेस। डिस्टेंस में प्लेन होए फिर भी बहुत अच्छा रहता है। जब तक मन किया लगा लिया, नहीं मन किया उतार सकते हैं। ऐसे भी कोई पेशेंट्स होते होंगे, ऐसे भी कोई केस होते होंगे जिनमें आप प्रोग्रेसिव एडवाइस नहीं कर सकते होंगे? हाँ, ऐसे बहुत सेलेक्टिव केसेस होते हैं जहाँ पे मैं प्रोग्रेसिव ग्लासेस एडवाइस नहीं करता। जैसे कि दोनों आइज में बैलेंस नहीं है, एक का विजन कम है और एक का बहुत ही कम है, फिंगर काउंटिंग में विजन हो, 660 भी नहीं हो, ऐसे केसेस के लिए प्रोग्रेसिव ग्लासेस मैं एडवाइस नहीं करता। या फिर कोई अंकल हो जो कि बहुत ही सालों से नियर विजन पहन रहे हो, सेपरेट ग्लासेस या फिर बाईफोकल पहन रहे हो, और अब उनको मैं एडवाइस करूं और फिर उसको वो अडेप्टेशन में टाइम लगे और दिक्कत हो, ऐसा मैं नहीं करता। ये कुछ केसेस है जहाँ पे मैं प्रोग्रेसिव ग्लासेस एडवाइस नहीं करता हूँ। क्या आपके पास टोसिस के पेशेंट्स आते हैं? हाँ, टोसिस के पेशेंट्स आते हैं। आप क्या उसके बारे में थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करेंगे? टोसिस मैं पहले एक बार हमारे यूज़र्स को, हमारे व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ। टोसिस वो है जिसमें हमारे सामने वाले की जो आईलिड्स होती है वो थोड़ी सी ड्रूपी सी, झुकी सी रहती है, आधी बंद आँखें सी दिखती है, तो उसे टोसिस कहते हैं हम। और मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनमें मैं उनको ट्रीट भी करता हूँ, जिनको टोसिस क्या होते हैं। ट्रीटमेंट देते हैं आप उनको? मैं उनको क्रच ग्लासेस जो होते हैं वो मैं उनको बना करके उनको प्रोवाइड करवाता हूँ, वो हम खुद ही बनाते हैं। और उसके बाद में क्या बोलते हैं, अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा है ऐसे केसेस जहाँ पे टोसिस बहुत सीवियर है या फिर ग्लासेस वर्क नहीं करते, तो फिर हम उस केस में सर्जरी एडवाइस करते हैं कि फिर उस केस में आप कॉस्मेटिक सर्जरी करा सकते हैं। और कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? और कुछ? और तो अब क्या पूछूं, आपको तो सब नॉलेज है इस बारे में, चाहे आप डिफरेंट फील्ड से हो। एक चीज़ तो मैं दावे से कह सकती हूँ, ये जो आपका नॉलेज है और जिस तरीके से इस ब्रेन को आप यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से जो पेशेंट का एक्सपीरियंस जो रहता होगा बहुत ही बेहतरीन रहता होगा। हाँ, उनको जो सोल्यूशन है और जो एक्सपीरियंस है वो मेरा टारगेट भी यही रहता है कि मैं उनको बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस और उनका सोल्यूशन दूँ। बहुत ही अच्छा प्रतीक जी। थैंक यू।